पूरा देश देख रहा है कि नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष का मोदी विरोध वाला एजेंडा जारी। ये पहले कहते थे कि मोदी देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये एजेंडा नहीं चला। फिर कहा गया कि मोदी अपना बंगला बनवा रहे हैं, लोगों ने इसे भी झुठला दिया। अब जब नई संसद बन गई तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने के लिए कांग्रेस ने कल विपक्ष के 19 दलों का नाम लिखकर एक लेटर ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि हम उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं आएंगे। लेकिन आज विपक्ष के कई दलों ने भी ट्वीट करके कहा कि हम तो आएंगे, क्योंकि ये देश की संसद है। पहले आपको विपक्ष के उन नेताओं और पार्टियों के बारे में बता देता हूं जो 28 मई को नई संसद के उद्घाटन समारोह में आने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती हैं, जिनकी पार्टी के लोग इस कार्यक्रम में पहुंचने जा रहे हैं, यानी बीएसपी जाएगी। दूसरा नंबर है जेडीएस। कर्नाटक में देवेगौड़ा की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस मुद्दे पर यह कांग्रेस के साथ नहीं है। जेडीएस जाएगी नया संसद भवन देखने। तीसरे नंबर पर अकाली दल है, जिसने कृषि कानून के मुद्दे पर मोदी सरकार से गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन नई संसद के मुद्दे पर यह सरकार के साथ है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी बीजेडी ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेगी। ये वो नेता हैं और राजनीतिक दल हैं जिनका केंद्र सरकार से कई मुद्दों पर विरोध हो सकता है, लेकिन जब बात देश के सम्मान और संविधान की प्रतिष्ठा की आई तो सारी राजनीति भूलकर नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी, बीएसपी ने देश और जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया। 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखती है और इसका स्वागत करती है। मायावती ने आगे कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर सवाल उठाते हुए भी कहा कि विपक्ष को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए। वो पूछ रही हैं कि भाई इतना तुमको आदिवासी महिला आज समझ में आ रही हैं, तब तो तुमने कैंडिडेट खड़ा किया था, तब आदिवासी मामला कहां गया था? तब तो मोदी जी कह रहे थे कि अरे आदिवासी महिला को वहां पहुंचने दीजिए, तब इनको कैंडिडेट खड़ा करना था, क्योंकि तब मोदी को हराना था। अभी भी मोदी को हराना है, इसलिए उनको याद आ गया कि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी है। मायावती ने एक्सपोज कर दी। मायावती ने कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड वाली सोच को हाईलाइट किया। हालांकि नई संसद के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अब भी एकजुट नहीं है। उनकी पार्टी के नेता संसद कार्यक्रम के बहिष्कार को गलत बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। उनका एक बयान सुनवा देता हूं, वो किस तरह कांग्रेस के बहिष्कार का विरोध कर रहे हैं। देखिए, भारत की संसद भारत की धरोहर है, भाजपा की नहीं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो और कौन करेगा? हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? मैं तो विपक्ष से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। देश की संसद पूरे देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं। भारत की संसद को भाजपा का समझना गलत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि तमाम विपक्ष ओवैसी के रास्ते पर ना चले। संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर विपक्ष के कई नेताओं में बहुत कंफ्यूजन। बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस कार्यक्रम में जाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बहिष्कार वाले स्टैंड की वजह से बंधे हुए। आपको विपक्ष के एक और नेता और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के 2 बयान सुनवाता हूं, जिसमें पहले वो कल तक ये कह रहे थे कि संसदीय लोकतंत्र में असली अधिकार तो पीएम के पास होता है, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी पार्टी तो विरोध वाले लेटर में अपना नाम लिखवा चुकी है, तो उन्होंने अपना बयान ही बदल दिया, यू टर्न ले लिया। सुनिए दोनों बयान। संसदीय लोकतंत्र में असली कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विपक्ष
बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। 2 दिन में 2 अलग अलग बातें, मजबूरी है, क्या करेंगे। अब वहां लेटर में नाम चला गया समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, क्या करेंगे। नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए विपक्ष ने 19 पार्टियों को एकजुट किया, तो विपक्ष को ऐसा लगा कि 2024 में मोदी से लड़ने के लिए विपक्षी एकता का जो प्लान था वो बन रहा है, उसने पहला लेवल क्रॉस कर लिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी अपने गठबंधन का दम दिखा दिया और उन पार्टियों को भी जोड़ लिया जो पार्टियां एनडीए से बाहर हो गई हैं। नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम को कितने दल पक्ष में और कितने विरोध में, अब एक साथ देख लीजिए। एनडीए की तरफ से अगर आप देखेंगे, अरे यार तो जो कौन साथ में है और कौन नहीं है, पक्ष में अगर आप देखेंगे तो एनडीए के 18 दल हैं और नॉन एनडीए जो हैं, नॉन एनडीए ऐसी 7 पार्टियां हैं जो कह रही हैं कि भाई हम तो आएंगे उद्घाटन कार्यक्रम में नई संसद के, तो कुल 25 हो गई। और विपक्ष में कौन है भाई जो कह रही है हम नहीं आएंगे, उसमें कांग्रेस समेत, कांग्रेस प्लस अदर्स, ये मिलाकर होता है 19 दल है। तो पक्ष में 25 दल हैं और यहां 19 दल हैं, यहां फिर मामला गड़बड़ा गया इन लोगों का। यानी इस मुद्दे पर भी मोदी सपोर्टर्स की संख्या ज्यादा है। इसी संख्या को देखकर विपक्ष की मोदी से चिढ़ इतनी बढ़ गई कि कुछ नेता यहां तक कहने लगे कि सरकार बदलने दो, नई संसद में वो दूसरा काम करे। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या कहा है, सुनिए जरा, अलग लेवल पे हैं ये। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास होगा। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को भी अगर संसद भवन बनाई था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को अनुमति मिलेगा, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करें। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। ये लेवल देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के विरोध का, कह रहे हैं सरकार बदलेगी तो नए संसद भवन में दूसरा काम करें। क्या काम करेंगे भाई, उसको क्या सिनेमा हॉल बना दीजिएगा कि इतने लोग बैठो यहां सिनेमा दिखाएंगे। ये देश की संसद है कि मजाक है कि सरकार बदलेगी तो आज से चलो तुम ना संसद भवन नहीं रहे, आज से तुम थिएटर हो गए। इस लेवल पे जाएंगे क्या लोग। और ये ललन सिंह उसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जिसके बिहार के सीएम ने बिहार विधानसभा की एक नई इमारत के उद्घाटन में राज्यपाल तक को नहीं बुलाया था। आज जब पत्रकारों ने ललन सिंह से यह सवाल पूछ लिया तो सुनिए क्या बोल रहे हैं। चौधरी कह रहे हैं कि विधानसभा में जो शिलापट का उद्घाटन हुआ विधानसभा में, तो उसमें नीतीश कुमार ने किया था, तो राज्यपाल को क्यों नहीं? कौन बोल रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का छोड़िए ना, सम्राट चौधरी जी जो बोलेंगे वो कानून नहीं ना। ये राज्यपाल को नहीं बुलाएंगे, ये कानून है। लेकिन यहां राष्ट्रपति को बुलाना है, ये कानून है। जो इनका मन करेगा वो कानून। राजनीति में इसे कहते हैं दोहरा चरित्र। आज जब विपक्ष के नेताओं की खुद की पोल खुल रही है तो वो बात को घुमा रहे हैं। और इसी तरह कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर सवाल उठे तो पूरी कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। दिसंबर 2011 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब सोनिया गांधी बतौर यूपीए चेयरपर्सन मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन करने गई। इसके बाद 2020 में छत्तीसगढ़ में भी नए विधानसभा भवन का शिलान्यास किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किया, उनका नाम तक डाल दिया गया। किस हिसाब से भाई? लेकिन ये जो कर चाहे कर सकते हैं। कई लोगों को यह भी लगता है कि मसला नई संसद भवन नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर देंगे, इसका है ही नहीं। इसका यह है कि सब कुछ तो हम करते आए, गांधी परिवार करता आया, ये कैसे हाथ से चला जाएगा।